गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमन करता हूँ अपने गुरुदेव को। विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके सामने टेंस की श्रृंखला का अंतिम टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। इसी के साथ हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। टेंस से रिलेटेड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जिस भी एग्जाम के सिलेबस में टेंस लगे हुए हैं, अगर उस एग्जाम की तैयारी करते टाइम आप टेंस के ये वीडियो देखकर तैयार करके अगर आप बैठेंगे तैयारी में, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ी कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी से मेरा हौसला बढ़ता है और इसी हौसले से मैं काम करता हूँ। जितना ज्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा होगा, उतनी ही ज्यादा मुझे खुशी होगी। अतः आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने में कमी नहीं रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कोई कार्य भविष्य की किसी निश्चित समयावधि के किसी निश्चित समय तक लगातार चलते रहने की संभावना हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम लगा हुआ है तो अब तो आपको आदत हो ही गई होगी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी निश्चित समय से काम स्टार्ट होकर लगातार जारी रहता है। पर यहां थोड़ी स्थिति उल्टी है, यहां थोड़ी स्थिति विपरीत है। देखिए, ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य की किसी निश्चित समयावधि में, भविष्य का कोई फिक्स टाइम जिसमें किसी निश्चित समय तक, किसी निश्चित समयावधि में, जैसे 10 साल से, 20 साल से, 5 दिन से, किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित समय तक लगातार चलते रहने की संभावना हो। नहीं आया समझने में? उदाहरण दूंगा तब समझने में आएगा। जैसे ये बोल दूं कि इस साल दिसंबर को मुझे पढ़ाते हुए कंप्लीट 20 साल हो जाएंगे, या इस साल दिसंबर को मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए कंप्लीट 10 साल हो जाएंगे, या इस साल जनवरी में मुझे यहां रहते हुए 15 साल हो जाएंगे। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस आता है जो भविष्य की किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार चलते रहने की संभावना हो, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे इस साल दिसंबर तक हम 5 वर्षों से यहां रह रहे होंगे। इस साल दिसंबर में हमें यहां रहते हुए 5 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे सेंटेंस आएंगे। इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से जो वर्ड इंडिकेट, जो टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं उनके साथ से आएगा। जो समय सूचक शब्द है उनके साथ से आएगा। बाकी रहा होगा, रही होगी लास्ट में आते हैं। रहा होगा मेल्स के लिए आता है और रही होगी फीमेल्स के लिए आता है। और रहे होंगे ये प्लूरल्स नंबर्स के लिए यूज होता है। इंग्लिश सेंटेंस में एक ही वर्ड याद रखना, बाय द एंड ऑफ दिस, by the next Monday, by the next Sunday, by the end of this year, by the end of this month, by the end of this session, by the, तो ये वर्ड जरूर मिलेगा आपको, by the end of this। ये जहां मिलेगा हमें कंफर्म हो जाएगा। इंग्लिश सेंटेंस में भाई ये नहीं देखना, ये देखते पहले आपको पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन कहां पे यूज होगा? तो ही, सी, इट, यू, दे और ऑल सब्जेक्ट, जहां पर विल यूज होता है वहीं पर विल हैव बीन यूज होगा। जिनके लिए सेल यूज होता है वहीं पे सेल हैव बीन यूज होगा। तो सेल किसके लिए? आई और बी के लिए। तो इन्हीं के लिए सेल हैव बीन भी यूज होगा। सेल हैव बीन, विल हैव बीन। विल सेल में से एक चूज करना है, उसके बाद हैव बीन तो दोनों के साथ लगना है। हैव बीन कॉमन है। अब मेन वर्ब में आ जाते हैं। तो मेन वर्ब में देखते हैं हम, तो कंटिन्यूअस नेम लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे मेन वर्ब में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें सिंस और फॉर का यूज भी करना है। सिंस कहां पर आएगा? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नो, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं ऐसे ही आपका एग्जाम
आपका एग्जाम ले रहा था कि आपको पता है या नहीं है। हम काफी बार टू टाइम पहले पढ़ चुके हैं। सिंस कहाँ पे आता है, फॉर कहाँ पे आता है, तो जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए वहां पर सिंस का यूज करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाए वहां पर फॉर का यूज करते हैं। तारीख 12 बजे सन संध्या जब आवे, फॉर छोड़कर सिंस लगावे। और जब गिना हुआ समय जब आए, गिना हुआ समय से मतलब 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 6 साल, 2 घंटे, 5 घंटे, ऐसा अगर टाइम आता है तो वहां पर सिंस नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं। तो ये सिंस फॉर का यूज हो गया। उसके बाद पैटर्न की बात करेंगे। इसका पैटर्न थोड़ा लंबा बनता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न, ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है और ये इंटेरोगेटिव का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेड प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेड प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में इसका पैटर्न होगा विल सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस इंटरोगेटिव सिंबल। ये इसके पैटर्न बनते हैं जो मैंने यहां नोट भी कर रखे हैं। अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पे। ये इस टेंस की थ्योरी थी, मोटी क्या बारीक, पूरी थ्योरी यही है। किसी भी बुक से कहीं से भी उठाकर किसी भी चैनल से देख लेना। इससे न तो कोई कम करवा रहा होगा, ना कोई इससे ज्यादा किसी भी चैनल पर करवाया हुआ नहीं मिलेगा। इससे कम करवाया हुआ आपको मिल सकता है। मैं कम करवाने की लेकर किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर कोई शॉर्ट में बता सकता है। मैंने भी शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना अच्छे से तैयार किया है। और इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आपको टेंस के लिए कोई दूसरी बुक, कोई दूसरा वीडियो, कोई दूसरा चैनल विजिट करने की जरूरत नहीं है। बस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें तो कंपटीशन एग्जाम देने हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं इस टेंस के। क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है ही लिव, वर्ब देखिए लिव हियर 10 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसी के लिए मैं बात कर रहा। हियर फॉर या फॉर भी है, हियर फॉर मिस्टेक हो गया। ही लिव हियर फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और यहाँ पर फॉर 10 year आ रहा है, तो यह सेंटेंस तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो विल आएगा। तो हमारा होना चाहिए विल हैव बीन लिविंग, लिव में आईएनजी लगेगा, तो विल हैव बीन लिविंग जहां हमारा होगा वो सही होगा। तो विल हैव बीन लिविंग हमें ऑप्शन में ढूंढना, तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमें लेके आ गया विल लिविंग पे, जो कि रॉन्ग है। सेकंड नंबर ऑप्शन सेल लिविंग पे, सेल नहीं आएगा, सेल तो यही क्रॉस हो गया, यही सब्जेक्ट है तो सेल नहीं आएगा। फिर डी में विल हैव, सी में विल हैव लिविंग, तो विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और अपना तो सेंटेंस ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो फिर हमें यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विल हैव बीन लिविंग ये हमारा एकदम सही आंसर है। इसको हम करते हैं तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस इसी टाइप से पैशंस रखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए क्या पूछा गया है और उसका पैटर्न क्या बनेगा। पैटर्न अच्छे से पता कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आते हैं, वी स्टे, वर्ब है हमारी स्टे, विद यू फॉर एट डेज, फॉर एट डेज, इट मींस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही। कौन सा है? बाय नेक्स्ट संडे। जब हमने ये देखा किसी निश्चित समयावधि में, जब हम पहचान पढ़ रहे थे तब क्या पढ़ रहे थे? किसी निश्चित समयावधि में, किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के लगातार जारी रहने का भाव मिले।
तो किसी निश्चित समयावधि में तो नेक्स्ट संडे, किसी निश्चित समय तक फॉर 8 डेज, किसी निश्चित समय अवधि तो क्या नेक्स्ट संडे, और किसी निश्चित समय में 8 डेज फॉर 8 डेज। तो इससे हमारे ये क्लियर हो जाता है, हम अच्छी तरह से विश्वास कर लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब से इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर वी है तो वी के लिए आना चाहिए सेल, सेल के साथ हैव बीन तो आएगा ही सही, और यहां पर स्टे है तो स्टे में आईएनजी लग जाएगा, स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग। तो हमारा आंसर आना चाहिए सेल हैव बीन स्टेइंग। अगर ये आपको पता है तो फिर इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो जल्दी जल्दी गलत काटने हैं। सबसे पहला बोलता है सेल हैव स्टेइंग, नो, विल हैव स्टेइंग, नो। देखो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, जिनको पूरी तैयारी नहीं होती ना वो यही पैटर्न जाते हैं यार, सेल हैव स्टेइंग, विल हैव स्टेइंग, ये दोनों तो ये तो नहीं हो सकते, इतना तो कोई होता ही नहीं इधर, बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। बट नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पूरे टेंस पढ़ रखे हैं, थ्योरी एकदम कंप्लीट है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी स्टे विद यू फॉर 8 डेज बाय नेक्स्ट संडे। तब हमने देखा वी के साथ सेल हैव बीन आएगा, लगा दिया, और स्टे का आईएनजी हो जाएगा, तो स्टेइंग सेल हैव बीन स्टेइंग होना चाहिए। तो ये नहीं है, विल हैव स्टेइंग नहीं है, सेल हैव बीन स्टेइंग ये हमारा आंसर है, और नन ऑफ द दिस तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एकदम सही हो गया। इसी पैटर्न से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी एंड हर फ्रेंड्स टॉक फॉर 2 आवर्स। सी आगे ब्लैंक, देखो क्वेश्चन में फर्स्ट में ब्लैंक दिया हुआ है। सी एंड हर फ्रेंड्स टॉक, वर्ब आई है टॉक, फॉर 2 आवर्स, यहां पर आ गया फॉर 2 आवर्स। एक तो ये अपने को ये लक्षण मिल गया, ये लक्षण मिल गया किससे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। दूसरा बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग, बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग, तो यहां तो हम श्योर हो गए। यहां पे तो हो सकता है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक सोचते हैं, बट जब यहां आ गया बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग, तो फिर 100% श्योर हो गए। किसके लिए, कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। अभी तो गलती कर जाता, मैं आगे नहीं पढ़ता, बट जब हमने आगे पढ़ा तो बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग, तो श्योर हो गए 100%। पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो बोलो, और ये तो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन कौन सा है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो सी के अकॉर्डिंग सबसे आगे इंटरोगेटिव का हमारा पैटर्न क्या है, तो विल है, विल सेल सबसे आगे आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस फॉर लगाते हैं, और उसके बाद में टाइम लिखते हैं, और फिर इंटरोगेटिव सिंबल लगा देते हैं। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो यहां पर हमारा सी के अकॉर्डिंग याद आना चाहिए विल, तो एक ब्लैंक तो बनेगा विल से, एक ब्लैंक में तो फिल करना है विल, और दूसरे में टॉक, तो हैव बीन भी आएगा इसके साथ, ये ध्यान रखें, हैव बीन टॉकिंग। विल सी एंड हर फ्रेंड्स हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग। तो हमारा क्या होना चाहिए, विल कोमा हैव बीन टॉकिंग। तो यहां पर सबसे पहले वाला ऑप्शन तो हमें लेके आएगा सेल हैव टॉक्ड, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट का है। ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का है, जो कि नहीं होगा। विल हैव टॉक्ड, ये भी फ्यूचर परफेक्ट का है, जो भी नहीं होगा। सेल हैव बीन टॉक्ड, सेल हैव बीन टॉक्ड है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही, पर हमारे सी के साथ सेल नहीं लग सकता, तो यहां पर ये मिस्टेक है इसकी, इस वजह से नहीं हो सकता। आगे आया है विल हैव बीन टॉकिंग, और यहां पर भी इसमें भी मिस्टेक थी, क्योंकि हैव बीन जब लग गया तो फिर टॉक्ड नहीं हो सकता, टॉक्ड नहीं हो सकता, तो ये तो पूरा वर्ब और इसका पैटर्न गलत हो गया।
ये पैटर्न तो सही है बट इस टेंस का नहीं है, ये भी पैटर्न सही है बस इस टेंस का नहीं है। सी में तो पैटर्न ही गलत है तो हो ही नहीं सकता। और अब तो बच गया डी, अब तो एक ही बच गया डी, और डी का पैटर्न हमने देखा विल हैव बीन टॉकिंग, और यही हमारा है विल हैव बीन टॉकिंग। लगा दो सही आंसर, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं और ज्यादा इसमें कुछ बोलकर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज 5 मिनट में हो सकती है उसको 5 मिनट में ही करना चाहिए। क्योंकि जब जीतने के लिए, एक बार मैच देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी 94 रन पे खेल रहा होता है और सेकंड एंड पे राहुल द्रविड़ खड़े रहे होते हैं, और जब जीतने के लिए कम से कम उनके पास 10 बॉलें होती है, और जब धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो उठाकर बॉल पे 6 लगा देते हैं, और वो 6 बाउंड्री के क्लोज ही रहता है, कैचिंग पोजीशन में होता है बट कैच नहीं होता, 6 लग जाता है। तब राहुल द्रविड़ जाकर धोनी को समझाते हैं कि तुम सिंगल डबल से भी अपना शतक पूरा कर सकते थे, हमारे पास बॉलें थी। बट धोनी ने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धोनी ने कहा कि जिस काम के लिए 1 बॉल खर्च होती है उसके लिए मैं 5 बॉल क्यों बिगाड़ूं। इसीलिए कहता हूं कि जिस टेंस के लिए केवल 10 मिनट काफी है उसके लिए मैं 20 मिनट का वीडियो क्यों बना दूं। बस ये कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा इस टेंस में और कुछ नहीं है। आप कितनी भी ग्रामर, कितनी भी किताबें उठा के पढ़ लें, कोई सा भी वीडियो देख लें, बस यही है टेंस। इसी के साथ हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्योंकि वो टेंस से ही रिलेटेड है। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो आपको पसंद आ रही हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घुमा दो जहां तक घुमाना है, ताकि हमारा परिवार बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश इजी लगने लगे, और एग्जाम में जब वो बैठे तो उनका भी भला हो, सबका भला हो, सबका सिलेक्शन हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।